फिर आ रहा है नगर निगम चुनाव। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके उदयपुर का हाल? जनता पूछेगी हर सवाल। जल्द आ रहा है टी न्यूज राजस्थान पर चुनावी यात्रा। उदयपुर के तीतरड़ी स्थित रूप रजत नगर कॉलोनी में भूमाफिया की बढ़ती दबंगई से परेशान भूखंडधारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अनिल पुनमिया नामक व्यक्ति कॉलोनी में जबरन कब्जे की नीयत से बाउंड्री वॉल तोड़ रहा है और भूखंडधारियों को डरा धमका कर संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 1993 में कॉलोनी का विकास नियमानुसार किया गया था और नगर विकास प्राधिकरण से 2001 में भूमि का विधिवत संपरिवर्तन आदेश जारी हो चुका है। अधिकांश भूखंडधारी बाहरी शहरों से हैं, जिन्होंने मेहनत की कमाई से यह भूखंड खरीदे हैं, लेकिन हाल के दिनों में अनिल पुनमिया और उसके सहयोगियों ने भूखंडों पर अवैध कब्जे की कोशिशें तेज कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार 30 जून को पुनमिया ने जेसीबी मशीन से कई भूखंडों की बाउंड्री वॉल को जबरन गिरा दिया और लगातार धमकी दी जा रही है कि बाहरी लोगों को यहां टिकने नहीं दिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुलिस से भी उसे समर्थन प्राप्त होने का दावा कर वह खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। पीड़ित भूखंडधारियों ने प्रशासन से मांग की है कि अनिल पुनमिया के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और कॉलोनी में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन के लिए विवश होंगे। नाम उदयलाल। आप बताइए क्या समस्या है? सर ये समस्या है रूप रजत में 90B 2001 में हुई है और उसके बाद में 200 फीट रोड निकली थी, उसमें कुछ ज़मीन अवाप्ती में चली गई और उसके बाद किसी पार्टी को मुआवजा नहीं दिया और हमारी जो पार्टियां हैं 12 साल से उस मौके पे बैठी हुई है, उस पर कुछ लोग आके ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा हटाने की कोशिश करते हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं। कब्जा कौन हटाने की? अब वहाँ पे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्व कुछ भी जो आके वहाँ पे बार बार हमारी बाउंड्रियाँ तोड़ रहे हैं। अब क्या पता कौन है वो, लेकिन हमारे को काम करने के लिए यूआईटी वगैरह सब दबाव डाल रही है। मना कर रही है। हाँ कि आप काम रोको और कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर आप अपने अपने हिसाब से पट्टा लो, 50-50 का जो रेसा है उसके आधार पे पट्टा दो। महेंद्र लोहार। हाँ, आप बताइए। मैंने 2014 में इनको प्लॉट बेचे थे, सलूम्बर वाले हैं सब जने। अभी अनिल पुनमिया करके है जो आगे उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है और हम काम करना चाह रहे थे, यूआईटी में काम करना नहीं दे रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सभी जने परेशान हो रहे हैं, कम से कम 20-22 जने हम प्लॉट वाले। वो नया अप्रूवल प्लान बना दिया, 200 फीट निकल गई है, ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, नीयतें खराब हो रही है। किसकी हो रही है? अनिल जी पुनमिया की। अनिल पुनमिया अनिल पुनमिया कौन है? प्लानर था, इन्होंने प्लॉट बेचे लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने प्लॉट बेचे उन्हीं लोगों से हमने प्लॉट खरीदे। मैं प्लॉट लीडर जगह वेसे ने प्लॉट लीडर मारे कई के व्याजी रुपया लावी ने बरसप डोवा दीवार तोड़ना की है मेरी। तो क्या ज्ञापन दिया आपने? हाँ। मांगीलाल अम्बरजीत सुतार निवासी थाड़ा का होकर मैं आज हमारे क्षेत्र सलूम्बर और हमारा मेवल क्षेत्र और वागड़ क्षेत्र, उसमें क्या हुआ है, हमारे जितने भी गरीब भाई लोग हैं उसमें क्या हुआ, हमारे इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं एग्रीकल्चर में, उसके बाद में उसकी 90B भी हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ अपने उसकी रसीदा वगैरह रजिस्ट्रियाँ वगैरह सारी एजिटेस कंप्लीट है इनके पास में। किनके जो भी मालिक हैं रजिस्ट्री के जितने भी मालिक हैं उनके पास में सारे कागजात रेडी हैं। उसके बाद में इनको तकलीफ आ रही है सर, ना तो मकान बनते हैं, ना बाउंड्री बनाने देते हैं, ना इनको बार बार दौड़ाते हैं, भगाते हैं और बार बार इन पे हमले हो रहे हैं। तो इसमें मेरे को भी मेरे आज की तारीख में मैं एक जनप्रतिनिधि आता समझो, समाज का भावुक समझो या आप मेरे को कुछ भी समझो, मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। वो क्यों जुड़ा हूँ कि ये सब
मेरे पास में आते हैं और मैं इनको कोई सलाह गलत नहीं देता हूँ कि आप किसी थाने में जाओ, किसी कलेक्टर के पास जाओ, किसी के पास में जाओ, ये नहीं देता हूँ। आपको जिसने रजिस्ट्री करवाई है उसको आप लाओ, और रजिस्ट्री जो करवाई है जो ऑनर और जो खरीदने वाले, इन सबको बैठा देते हैं और सबका समस्या का समाधान करते हैं अपन। एक दूसरी बात क्या है, ये सब सारे जितने भी हैं वो सारे गरीब हैं। इन्होंने किसी ने रकम गिरवे रखी है, किसी ने खेत गिरवे रखा है, किसी ने किसी तरह से ये पैसे लाए हैं, ये इनकी आत्मा ही जानती है। आज की तारीख में वहाँ पर क्या हुआ है सर कि 200 फीट रोड निकला है। 200 फीट रोड निकलने पर आज क्या हो गया है कि बड़े बड़े शहरों में हाथी बैठे हुए हैं, तो हाथियों की निगाह कहाँ होती है? 200 फीट रोड पे होती है कि वहाँ मेरा एक बंगला बन जाएगा, वहाँ मैं 1500 फीट बना के 1800-1000 रुपये में बेच दूंगा या 2000 में बेच दूंगा। ऐसा करके जो हाथी हैं यहाँ शहर के, वो क्या हो रहा है, वो हाथी गरीब लोगों को मार रहे हैं। बस नाम नहीं ले सकता हूँ, हाथी सबके सामने, उदयपुर में सारे हाथी हैं। FIR आपने कटी जी, आपने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए क्या? कलेक्टर साहब ने हमें आज साहब को हमने ये ज्ञापन सुना लिख के दिया है, रिपोर्ट लिख के दी है। बाकी तो कलेक्टर साहब को क्या कह रहे, कलेक्टर साहब भी आप ये कह रहे हैं कि आप जाओ, आपके थाने में जाओ, वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। IG के पास में उन्होंने भी ये कहा कि आप वहाँ जाओ, थाने में आपका समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी तो ये बात है सर। तो मैं हूँ फिलहाल शिवोहम फर्नीचर उदयपुर में, और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली है, जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी, एक तोड़ो होनो, लाख रुपया, बाइक अशी तरह इनाम जीतवारो मौको मिली सकी है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन दई सकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी साबो बड़ो आइटम या सोफो आप ली सकी रहो, ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।